हेलो फ्रेंड। अभ्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आज हमने मैथ की क्लास शुरू से स्टार्ट कर दी है और ये मैथ सिर्फ उन्हीं छात्र के लिए है जो एकदम कमजोर वर्ग है, जिनकी मैथ एकदम शून्य है। निम्न से उच्च की तरफ हम मैथ को लेके जाएंगे। तो आपको बता दें कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं। और जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा मैथ का, ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम समझ लीजिए कि टेट, सी टेट, एस टेट, यूपीपी, यूपीएसआई ऑल एग्जाम ऐसे हैं जिनमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ से दो चार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक बहुत विस्तृत टॉपिक है और इसको हम शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो इसमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को हम बेसिक से शुरू करेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, सब पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग जो हमारी है अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जो तीसरी हेडिंग हमारी रहेगी भाग के लंबी विधि पे प्रश्न। भाग के लंबी विधि पे प्रश्न तीसरी हेडिंग रहेगी। तो चौथी हेडिंग रहेगी हमारी जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो। जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो, हमारी चौथी हेडिंग। पांचवी हेडिंग जो योग अंतर पर प्रश्न। जो हमारी छठवीं हेडिंग घातांकीय भाग पे प्रश्न रहेगा। इसके बाद हम विभाज्यता के कुछ नियम पढ़ेंगे। इसके बाद भाग के गुणनखंड विधि पे प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद योग पर बनने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद हम जब योग ज्ञात हो उसके हिसाब से प्रश्न पढ़ेंगे। फिर वर्गों के योग पे प्रश्न, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद घनों के योग पे प्रश्न, इसको पढ़ेंगे। भिन्नात्मक योग पे प्रश्न, इसको पढ़ेंगे। शून्यंकों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है, इसको पढ़ेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको पढ़ेंगे। जानवर पर प्रश्न पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन हस्त मिलाप वाला होता है, उसको पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो होता है कुछ भाग खंबे का कीचड़ में धसा है, कुछ ऊपर है, तो उसकी पूरी लंबाई एंड लेंथ ज्ञात करना है, उसको पढ़ेंगे। ऐसे तमाम टॉपिक को संख्या पद्धति के अंतर्गत हम शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम अपनी पहली हेडिंग की शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग की शुरुआत करते हैं कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। इसको हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो हम आइए चलते हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं। इसको हम मिटा के एक कपड़े की सहायता से हम इसको रफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। और हमारी पहली हेडिंग जो है कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, इसको सबसे पहले ले रहे हैं। और आज से इसका श्री गणेश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले जो मित्र चैनल पे नए हैं चैनल को थोड़ा शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो योग कैसे निकालें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 120 के कुल गुणनखंडों कुल गुणनखंडों या भाजकों की योग ज्ञात करना। 120 के कुल गुणनखंडों या भाजकों का योगफल बताइए या योग ज्ञात करना, कुछ भी हो सकता है। ठीक हमारा
क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 120 का अगर गुणनखंडों का योग बताना है तो कैसे करेंगे, इसको जानने से पहले 120 का गुणनखंड करने में बहुत समस्या होगी कि पहले 2 से कट रहा है, फिर इसके बाद 3 से कटा है, इसे जोड़ने में तब तक पता चला कि हमारा पेपर समाप्त हो गया, तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको सरल बनाने के लिए हमको 120 का एलसीएम लेना पड़ेगा। शायद दिखाई दे रहा होगा, 120 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 120 का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 60 बार में जाएगा, फिर 2 से तो ये 30 बार में जाएगा, फिर 2 से अगर कर दे रहे हैं तो 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा ये, तो हम इसको 3 से काट दे रहे हैं तो 5 बार में गया, और फिर 5 से काट दे रहे हैं तो 1 बार में गया। इस प्रकार से ये कट गया। तो आप देख रहे हैं कि 2 का 3 जोड़ा बन रहा है, 3 का 1 और 5 का 1, इस प्रकार से। तो हमें 120 का गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 120 के गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग 120 के गुणनखंड का योग जो होता है इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 हमारा 3 बार आया है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देख रहे हैं 3 जो हमारा है 1 बार आया हुआ है। इसके बाद जो 5 है हमारा, ये 1 बार आया हुआ है। जो 5 है हमारा, ये 1 बार आया है। अब स्पष्ट दिख रहा होगा, 2 जो है 3 बार आया है, 3 1 बार आया है, और 5 1 बार आया है इस एलसीएम में। अब हमको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। 2 जो है 3 बार आया है, तो 2 के ऊपर हम पावर लगाएंगे 0, इसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम 2 के ऊपर जो है पावर लगाएंगे 1, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 के पावर 2 करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 के पावर 3। अब यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक ले जाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 तक लेके जाएंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। अब इसके बाद यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम 3 को यही प्रक्रिया करेंगे, 3 को 0 से शिखर तक लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ तक। तो 3 के पावर 0 लगा देंगे, इसके बाद 3 के पावर 1 लगा देंगे। ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई। फिर वही प्रक्रिया इसमें भी 5 वाले में करेंगे, 5 के पावर 0 लगा देंगे, और 5 के पावर यहाँ पे 1 लगा देंगे। ये प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो अच्छी तरीके से। एक बार फिर समझा दे रहे हैं कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, फिर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 3 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 1, इसके बाद गुणे चिन्ह है, तो इस प्रकार से। अब हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 के पावर 0 होता है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 माना ही जाता है। इसके बाद जब 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है तो 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे फिर आपको 4 लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 का इसमें गुणा होगा, फिर 2 का इसमें गुणा, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। फिर 3 के पावर 0 है तो यहाँ पे जब किसी अंक के पावर के ऊपर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह, एक गलती यहाँ पे हो चुकी है तो आप इसको सुधार कर लेंगे। यहाँ पे गुणे का चिन्ह हो गया है तो इसको सुधार कर लीजिए। यहाँ पे
प्लस का चिन्ह रहेगा, तो अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 3 के पावर 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 5 के पावर 0 है तो यहाँ पे 1, जिस अंक के ऊपर अगर 0 पावर होता है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो 2 1 3, 3 और 4 7 और 7 8 15, तो यहाँ पे इसका मान 15 हो गया। अब गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, ब्रैकेट खत्म हो गया। इसके बाद 3 1 4 है तो 4 कर देंगे, फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, 5 1 6। अब इन संख्याओं को आपस में हम गुणा कर लेते हैं। इन संख्याओं का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, तो 15 चौक को 60 और 60 हो गया तो 6 छवा के 36 और 0 इस पे उठ के आ गया तो 360। ये जो हमारा आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बता देते हैं। 120 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम 120 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देख रहे हैं कि कितने फैक्टर इसके बन रहे हैं। तो इसके 2 के 3 फैक्टर बने हैं, 3 के 1 और 5 के 1। तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद अब सबसे पहले हम 2 के पावर जब 3 लगा है तो हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। किससे, 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 2 पे 0 लगाएंगे, 2 के पावर फिर 1 लगाएंगे, 2 के पावर, और जितनी पावर है वहां तक हम इसको लेके जाना है। उस वही प्रक्रिया फिर आगे करेंगे, वही प्रक्रिया फिर उसके आगे करेंगे। अब प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जिसके पावर के ऊपर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, तो उसका मान हम 1 रख दिए, और इसके बाद जिसमें पावर जितना लगा होता है उसका हम मल्टीप्लाई करके उसका मान लिख लेते हैं। जैसे 2 के पावर 1 लिखा है तो 2 हो गया, 2 के पावर 2 लिखा है तो 4 हो गया, 2 के पावर 3 लिखा है तो 8 हो गया। इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया हम पूर्ण कर लेते हैं, और इनको जोड़ने के बाद अब इनका फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसका उत्तर 360 है। तो हमें विश्वास है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद एक आगे और बचता है कि ये कुल गुणनखंड है 120 का, जितना ये कुल गुणनखंड है, इसके बाद हम विषम गुणनखंड निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, विषम गुणनखंड निकालते हैं। तो थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। और इसको भी थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। और वही चीज यहाँ पे हम बना देते हैं कि 120 के कुल विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। 120 के कुल विषम गुणनखंड ज्ञात करना है हमको। सेम प्रक्रिया वही रहेगी, 120 का हम फैक्टर करेंगे, जितना आएगा उसको। इसमें बस ध्यान एक बात का रखना है कि विषम अगर पूछ रहा है तो सिर्फ हमको विषम लेना है, न कि सम लेना है। तो इसको हम यहाँ से गोला कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा रेड कर लेते हैं कि इसको हमको अब लेना नहीं है, सिर्फ विषम को लेना है। सेम प्रक्रिया वही रहेगी। तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट लेते हैं, ब्रैकेट लेने के बाद 3 के ऊपर 0 लगाते हैं, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 के ऊपर 1 लगाएंगे, 3 के पावर 1 देंगे। इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, क्योंकि 3 अगर यहाँ पे अगर 2 रहता तो 3 के पावर 2 हो जाता, अगर 3 के पावर 4 रहता तो 4 तक जाता। आगे उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम 5 के पावर 0 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 के पावर 1, इसके बाद कोष्टक को बंद कर लेंगे। इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, जब किसी संख्या के ऊपर उसका पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, 1। फिर इसके बाद 3 के पावर 1 हो गया
तो 3, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे 1 हो गया, 5 के ऊपर 0 है, और इसके बाद 5 की पावर 1 है तो 5 हो गया, तो 5 1 6 हो गया और 3 1 4 हो गया, और 6 चौको 24। ये जो 24 बना है ये 120 के विषम गुणनखंड है। ये जो 24 बना है ये 120 के विषम गुणनखंड है। तो हम विश्वास करते हैं कि विषम गुणनखंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर पीछे करके आप एक बार देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है सम गुणनखंड। क्या ज्ञात करना है? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसको थोड़ा सा फिर रफ करते हैं और इसको भी रफ कर दे रहे हैं हम, और यहाँ पे हमको सम बना लेना है। बस हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको सम बना ले रहे हैं। तो 120 के कुल सम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है आपको। यही प्रक्रिया सेम रहेगी। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि 2 के पावर 3 है, गुणे का चिन्ह लगा लेना है। 3 के पावर 1 है, गुणे का चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद 5 के पावर 1 है, इसके बाद ठीक। अब क्या करना है आपको कि प्रक्रिया सेम वही रहेगी, सेम प्रक्रिया वही रहेगी जो प्रक्रिया आप इसके पूर्व में करते आ रहे हैं। तो 3 के पावर आप जो 0 लगाते थे, उस 2 के पावर जो आप 0 लगा रहे थे, इसको 0 अब नहीं लगाना है, सिर्फ सम के लिए। अब आपको 1 से स्टार्ट करना है। आपको किससे स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद 2, इसके बाद 3, और बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी, सिर्फ सम वाले संख्या पे आपको 0 नहीं लगाना है। इसके बाद आपको गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह, 3 के पावर 0 लगाएंगे, इसके बाद 3 के पावर 1 लगाएंगे, इसके बाद 5 के पावर 0 लगाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 5 के पावर 1 लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ 2 के पावर को 0 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको सम गुणनखंड निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे के स्टेप देखते हैं। तो 2 एकम मतलब 2 के पावर 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 के पावर 2 है तो 4 हो गया, 2 के पावर 2 है तो 8 हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। फिर यहाँ पे प्रक्रिया वही, 3 के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो गया, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, ब्रैकेट में देख लेते हैं इसको। फिर इसके बाद 3 के पावर 1 है तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद फिर 5 के पावर 0 है तो 1 हो गया, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 5 के पावर 1 है तो 5 हो गया। अब इनको आपस में हम जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 2 6 और 8, 8 6 14 हो गया। इसके बाद गुणे का चिन्ह, 3 1 4, इसके बाद 5 1 6। अब हमको गुणा कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 6 चौक 24 और गुणे 14। यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं कि 24 और 14। गुणा करने के बाद 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी की 8 1 9, 4 एकम 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 6 आ गया, 9 4 13 को 3, हाथ में लगा 1 2 1 3, यानी कि 336 जो हमारा उत्तर बना 336। तो ये 120 के कुल सम गुणनखंड का योग आया है 336। तो बता दें आपको, एक बार फिर से बता दें कि सबसे पहले 120 का फैक्टर करेंगे, इसके बाद जितने फैक्टर हुए हैं उसके ऊपर पावर लगा देंगे, और पावर लगाने के बाद सम में क्या करना है, आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है। जो सम संख्या है, यानी कि 2 सम संख्या है ना, तो 2 को हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और बाकी प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। इसके बाद
मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है और इसके बाद जोड़ के फिर मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेना है। इस प्रकार से ये नंबर सिस्टम का कुल गुणनखंडों का योग पता चला आपको। और फिर अगर आप कहें तो एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि 32 के कुल गुणनखंडों का योगफल बताइए। ठीक, 32 के कुल गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 32 का एलसीएम लेना है। तो आइए 32 का हम एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 16 बार में जाएगा, फिर आप 8 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 1 बार में। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 2 के कितने फैक्टर बने? तो यहाँ पे 5 फैक्टर 2 के बने। तो 32 के कुल गुणनखंड का योग, 32 के कुल गुणनखंड का योग कितना है? 2 के पावर 5, 5 ही है ना, 2 के पावर 5। तो सबसे पहले हमें कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक ब्रैकेट लेना है। ब्रैकेट के ऊपर, फिर ब्रैकेट के अंदर, ऊपर नहीं अंदर, 2 के पावर फिर 0 करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 के पावर 1 करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 के पावर 2 करेंगे, फिर 2 के पावर 3 करेंगे। आप पिछले सवाल में 2 के पावर 3 तक आप जा रहे थे। इसके बाद 2 के पावर आप 4 जाएंगे, फिर 2 के पावर आप 5 जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 5 है। इतनी प्रक्रिया करने के बाद अब आपको 2 के पावर 0 है, जिस अंक के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। यहाँ पे 1 कर लेंगे। इसके बाद 2 के पावर 1 है तो 2, फिर 2 के पावर 2 है तो 4, फिर 2 के पावर 3 है तो 8, फिर 2 के पावर 4 है तो 16, फिर 2 के पावर 5 है तो 32। ठीक, इस प्रकार से हम कोष्टक को बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखिए 2 1 3, 3 4 7 8 15, यानी कि 15 16, 15 15 30, 31 31 और 32, यानी कि 30 30 60 हो गया और 3 63। कितना हो गया? 63। एक बार फिर इसको हम चेक कर लेते हैं। 2 1 3, 3 1 4, 4 2 1 3 और 4 7 7 8 15 15 16 31 31 और 32 63, सही है। तो इस प्रकार से 32 के कुल गुणनखंडों का योग हमने ज्ञात किया। अब हमको विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। तो इसमें कोई विषम गुणनखंड है नहीं, लेकिन हर समय आपको बता दें कि विषम गुणनखंड, विषम यानी कि 32 के कुल विषम गुणनखंड एक होता है। कितना होता है? 1। 32 के कुल विषम गुणनखंड 1 होगा। ठीक, अब आपको सम गुणनखंड ज्ञात करना है। 32 का सम गुणनखंड
ज्ञात करना है। तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। 32 के कुल सम गुणनखंड ज्ञात करना है। 32 के कुल सम गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 32 का फैक्टर करेंगे। तो 32 का फैक्टर करने के बाद 2 के पावर 5 आया था। इसके बाद क्या करना है कि सेम प्रक्रिया वही, जो 2 के पावर हम 0 ले रहे थे उसको हमें नहीं लेना है, 1 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद 2, उसके बाद 2 के पावर 3, इसके बाद 2 के पावर 4, इसके बाद 2 के पावर 5। अब इसका हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 के पावर 1 है तो 2, 2 के पावर 2 है तो यहाँ पे 4, 2 के पावर 3 है तो यहाँ पे 8, 2 के पावर 4 है तो 16, 2 के पावर 5 है तो 32। ठीक, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि इन सबको जोड़ लेना है। अब जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 8, ठीक, 14 हो गया और यहाँ पे 16। ठीक, यहाँ पे कितना है? 16। तो 14 और 16 32। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है। तो 6 4 10, तो 12 2 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 1 2 और 3 2 3 5 1 6, यानी कि 62। कितना हो गया यहाँ पे? 62। आपको बता दें कि इस प्रकार से जो कुल अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का जो हमें क्राइटेरिया था, ये बताया कि किस प्रकार से इसको निकाला जाता है आसानी के साथ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।